हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल का आपका पहला चैप्टर का गौ खंड को। और उस चैप्टर का क्या नाम है? वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है बच्चों, संसाधनों का ये सारा सीरीज हम लोगों का चल रहा है। जल संसाधन देख लिए थे हम लोगों ने, प्राकृतिक संसाधन देख लिया था, संसाधन देख लिया था, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, यानी कि मुख्य रूप से इसमें हम लोग जानेंगे वन किसे कहते हैं, वनों के प्रकार को जानेंगे, उसके बाद वन्य प्राणी को जानेंगे, फिर इसके बाद मुख्य रूप से इसका वितरण किस प्रकार से, वन का विस्तार किस प्रकार से हमारे भारत देश में, वन और वन्य प्राणी के ह्रास यानी कि इसकी कमी क्यों रही है, इसका मुख्य जो है कारणों को जानेंगे, कुछ मुख्य कारक को जानेंगे, और उसके बाद जैव विविधता क्या होती है और इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, यह सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ। ये आपका ये चैप्टर जो है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है। ठीक है, भूगोल विषय का सबसे ज़्यादा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसी चैप्टर से बनता है बच्चों। लगभग जो है 6-7 बार, मतलब कि हर बार लगभग यहाँ से आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव और लघु प्रश्न थोड़े से कम बनते हैं, जहाँ से बनता है मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका बात करते हैं वन के बारे में, यानी कि जैसे ही आपके दिमाग पर माइंड में वन आता है तो इसके बारे में क्या सोचते हैं बच्चों? तो वन क्या है? उस बड़े भूभाग को कहेंगे जहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा क्या होगा, वो आच्छादित होगा, यानी कि कवर किया हुआ होगा। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित यानी कि कवर्ड होते हैं। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं, और जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित वन कहते हैं। मतलब कि एक बंजर ज़मीन है, अब उसमें कुछ नहीं है बच्चों, तो मानव ने क्या किया, वहाँ पर उस ज़मीन को उपजाऊ बनाया, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या किया, वनों को मतलब कि उगाया, तो वो हो जाएगा मानव निर्मित। लेकिन स्वयं प्रकृति के द्वारा जो आपका वन विकसित होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्राकृतिक वन। ठीक है, चलिए, मुख्य रूप से वन जैव विविधताओं का क्या होता है, आवास होता है। और उसके बाद मानव निर्मित को इसको वानिकी भी बोला जाता है। ठीक है, बोलते हैं ना वानिकी, वन वानिकी। तो और उसके बाद जो आपकी वन जो होती है बच्चों, वह जैव विविधता, जैव विविधता मीन्स होता है अलग अलग वेराइटी के प्राणी और वनों का क्या वेराइटी, विविधता, यानी कि अलग अलग प्रकार के जंगल मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी, उन सारे जानवरों का, उन सारे जंतुओं का क्या होता है, आवास होता है, यानी कि रहने का घर होता है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा। आगे बात करते हैं, वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफ़र हैं। वन पृथ्वी के लिए प्रमुख क्या है, सुरक्षा कवच है। यह इस जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है। यानी कि जो आपका वन है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा आपका योगदान देता है किसके निर्माण में? पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में, इकोसिस्टम के निर्माण में। क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का क्या है, प्रारंभिक स्रोत क्या है आपका, वनस्पति है। प्रारंभिक स्रोत क्या है आपका, वनस्पति है। यानी कि वनस्पति से ही हमें सारी जो एनर्जी मिलती है, खाद्य ऊर्जा, वो हमें वहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं वन और वन्य जीव संसाधनों के वितरण के प्रकार और वितरण, यानी कि इसके हम लोग सबसे पहले टाइप्स को जान लेते हैं, उसके बाद इसके वितरण को जानेंगे। तो वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वां देश है। कितने नंबर का देश है? तो सीधा सीधा यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, वन विस्तार के आधार पर भारत जो है विश्व का कौन सा स्थान रखता है? 9वां, 7वां, 8वां, 10वां। तो कौन सा स्थान है आपका? 10वां स्थान रखता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। लगभग 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। हेक्टेयर जानते हैं ना, ये क्या है आपका? भूमि का मापक है बच्चों। जैसे भूमि मापने की इकाई है, जैसे इसके अलावा हम लोग का गांव देहात में क्या चलता है, डिसमिल चलती है, कट्ठा चलता है, बीघा भी चलता है ना। तो इस प्रकार से आपका हेक्टेयर है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो विश्व में आपका पहला स्थान रखता है। यानी कि जो आपका रूस है वो आपका क्या है, मुख्य रूप से 809 करोड़ हेक्टेयर वहाँ पर वन क्षेत्र है, और वो विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो पहला स्थान रखता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, इस बात को ऐसे याद रखेंगे बच्चों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो मुख्य रूप से क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका रूस है। इसलिए रूस जो है सबसे ज़्यादा वन भी रखता है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। नोट पॉइंट में यहाँ नोट पॉइंट के रूप में है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 ईस्वी में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो 2005 में घटकर कितना हो गया, 3.952 अरब हेक्टेयर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से VVI लगा दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आपका 2 से 3 बार सीधा सीधा पूछ लिया गया है। सॉरी बच्चों, ये आपका जो है प्रश्न 2018 में भी पूछा हुआ था सीधा सीधा।
कि जो है 1948 के अनुसार जो है कुल यानी कि विश्व में जो है टोटल जो है वन क्षेत्र कितना था, तो वहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दे दिया था। देखिए आपको यहाँ पर 4 अरब दिया हुआ है, लेकिन 4 अरब के जगह क्या कर देगा, 4 अरब के जगह बच्चों 400 करोड़ कर देगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया हुआ था 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। तो मुख्य रूप से वहाँ पर 400 करोड़ को ही 4 अरब को ही 400 करोड़ लिखा जाता है बच्चों। आया समझ में। तो यहाँ पर जैसे आप लोग बोलते हैं 1000 इसको बोलते हैं, लेकिन इसी 1000 को क्या बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं कि नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से 4 अरब को क्या बोलते हैं, 400 करोड़ बराबर होता है 4 अरब। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो 1948 में जो आपका वानिकी रिपोर्ट कौन जारी किया था, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार 4 अरब हेक्टेयर पर क्या था, वन का विस्तार था। लेकिन 2005 में ये घटा और घट करके कितना हो गया, 3.952 अरब हेक्टेयर हो गया। तो इस दोनों डाटा को आप लोग याद रखेगा, ऑलरेडी यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे है, जहाँ पर 90% भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, वन विकसित है। यानी कि जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज है बच्चों। तो ये जो है भारत का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर जो आपका 90% भौगोलिक क्षेत्र में आपका वन का क्या है, विस्तार है। और 100% होगा ही बच्चों, क्यों, क्योंकि जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो वो जो है मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र है। यानी कि वहाँ पर कौन लोग रहते हैं, तो मुख्य रूप से जंगल में वास करने वाले लोग रहते हैं। वो आपको पहचानेंगे नहीं, आप जाएंगे तो क्या होगा, आपकी भाषा को भी नहीं जानेंगे, वो हमारी भाषा को नहीं जानेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो रहते हैं वो मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए लोग हैं, वन और वन्य प्राणी से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, तो उसका मतलब कि रहना भी वही है, निवास भी वही है और भोजन भी वही वहीं से प्राप्त करते हैं शिकार करके। तो इसलिए वहाँ पर जो है 90% जल पर क्षेत्र पर क्या है, आपका वन का फैला हुआ वन का विस्तार है। ठीक है, अब वन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सुंदर वन यानी कि सुंदर वन का डेल्टा आप लोग सुने हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि सुंदर वन का डेल्टा का जो विस्तार है भारत का किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो आपका कौन सा राज्य है, आपका पश्चिम बंगाल। ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में सीधा सीधा आया हुआ प्रश्न था। ठीक है, आगे है, आप बात करते हैं वृक्ष के घनत्वों के आधार पर वनों को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। अब हम लोग वहाँ पर पहले क्या बात किए थे स्टार्टिंग में, विकसित अगर होगा खुद से स्वयं से विकसित हो रहा है तो बोलेगा आपका, उसको कहेंगे प्राकृतिक वन, और अगर मानव द्वारा विकसित किया जा रहा है तो बोलेंगे उसको मानव निर्मित वन। लेकिन मुख्य रूप से आप घनत्वों के आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं। वृक्षों के घनत्वों के आधार पर वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। ध्यान रखेगा आपको बच्चों, तो ये आपका सीधा सीधा आपका यहाँ से पूछ लेगा प्रश्न कि वनों का घनत्व के आधार पर कितने वर्गों में बांटा हुआ है। आगे सबसे पहला है आपका अत्यंत सघन वन, उसके बाद है सघन वन, फिर खुले वन, फिर झाड़ियाँ एवं अन्य वन, और उसके बाद मैंग्रोव के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज ये बात करते हैं, पहला आपका जो है आपका अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन मीन्स बच्चों बहुत ही ज़्यादा घना। ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, आपका क्षेत्र पर मतलब क्षेत्रफल पर आपका वन का विस्तार होगा। तो भारत में इस प्रकार के वन का जो विस्तार है 54.6 यानी कि 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, सिर्फ और सिर्फ 1.66% ही है। अब सोचिए बच्चों कितना कम परसेंट है। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व जो है 75% से अधिक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कितना हेक्टेयर पर है, तो आपको ध्यान रखना है 54.6 है। कौन सा वन, अत्यंत सघन वन। आगे बात करते हैं अब सघन वन, तो अत्यंत से थोड़ा सा कम होगा यहाँ पर। इसके अंतर्गत 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो 9% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का क्या है, विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व कितना परसेंट है, तो 62.99% है। ठीक है, और इसका अगर विस्तार पूछा जाएगा बच्चों अत्यंत सघन वन का, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसमें आप लोग एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा आप लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अभी ऊपर में हम लोग बात किए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर कितना परसेंट है, 90% से भी अधिक वन है। और यहाँ पर कौन कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यानी कि वैसे राज्य जो आपका पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है वनों का विस्तार कौन सा है, ज़्यादा सघन वनों का है। और यहाँ पर वनों का जो घनत्व है कितना है, तो 62.99% है, यानी 62.99 लगभग 63% है। आगे बात करते हैं खुले वन। 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 7.12% है, यानी कि जो आपका खुला वन है। आगे है झाड़ियाँ एवं अन्य वन। तो यहाँ पर राजस्थान का जो भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है, कौन सा क्षेत्र है आपका, शुष्क क्षेत्र है, यानी कि कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मुख्य रूप से झाड़ियाँ यानी कि झाड़ियाँ जैसे वनों का विस्तार होता है। एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत 2.459
करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो 8.68% है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात को याद रखना है कि जो आपके झाड़ियाँ यानी कि झाड़ियाँ होते हैं, यानी कि कटीले वन जो होते हैं, वो किस क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में ज़्यादातर आपका उगता है। तो याद रखना है आपको कौन सा क्षेत्र में आपका, तो वो आपका है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। आगे बात करते हैं मैंग्रोव यानी कि आपका तटीय वन। विश्व के तटीय वन क्षेत्र मैंग्रोव का मात्र 5% यानी कि आपका 45,100 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में जो समुद्री तटीय जो आपका राज्य में फैले हुए हैं। कुल 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वन है। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ जो आपका 45,100 किलोमीटर दिया हुआ है क्षेत्र, इसको 45,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 4500। कितना? 4500 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र क्या है आपका मैंग्रोव है। यानी कि आपका मैंग्रोव का जो विस्तार है देश के सिर्फ और सिर्फ 0.14%, यानी कि साफ घटता ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही घट गया है बच्चों। और मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं ये किस में पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से तटीय क्षेत्र में। अगर मैंग्रोव वन के बारे में पूछा जाए कि किस किस राज्य में इसका विस्तार होगा, तो जितने भी आपका तटीय आपका राज्य है बच्चों भारत का, और मुख्य रूप से तटीय राज्य में उन राज्यों में ज़्यादा होगा जहाँ पर ज़्यादातर नदियाँ बहती है। जैसे आपका पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा यहीं पर होगा, पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियाँ ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल होगा, उड़ीसा होगा, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु क्षेत्र, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र, उसके बाद आपका गुजरात। तो ये सारे तटीय राज्य हैं, इसलिए यहाँ पर किस वन का ज़्यादा विस्तार होगा, मैंग्रोव वनों का विस्तार होगा। आगे बात करते हैं, क्या आप जानते हैं, कुछ यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट्स दिया हुआ है और यहाँ से आपका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव्स बनेगा। ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट है देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। यानी कि जो देश का कुल वन क्षेत्र है बच्चों, वनाच्छादित क्षेत्र, उसका 1 पाव यानी कि 100 में से 25% जो है आपका किसमें है, पूर्वोत्तर का 7 राज्य। पूर्वोत्तर का 7 राज्य किसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है बच्चों 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर यानी कि जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में आता है, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, उसके बाद आपका मुख्य रूप से नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे आपका आ जाता है बच्चों क्या, किसके अंतर्गत, 7 सिस्टर्स यानी कि पूर्वोत्तर 7 राज्यों के अंतर्गत। भारत में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन का क्षेत्र कितना परसेंट है, तो 60.11% है। देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर यह प्रश्न आपका बहुत बार पूछा हुआ है, यह प्रश्न आपका 2020 और 21 लगातार आया हुआ है अभी पिछला। ठीक है, तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो वनों का विस्तार है, वनाच्छादित क्षेत्र है भारत का, कौन सा राज्य, तो मुख्य रूप से आपका मध्य प्रदेश पहला स्थान है, जहां देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 11.22% वन है। दूसरे स्थान पर आपका कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है बच्चों, चले आगे बात करते हैं। संसार में मात्र 3 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया। कितना बिलियन, 3 बिलियन हेक्टेयर पर वन रह गया है। 1 बिलियन होता है बच्चों 1 अरब, तो 3 बिलियन मतलब कितना हुआ, 3 अरब। और 3 अरब को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 300 करोड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब आपका मैथमेटिकल टूल्स है, ये सब तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 बिलियन यानी कि 3 अरब हेक्टेयर वन ही रह गया है। लगभग 800 वर्ष पहले से 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है। मतलब कि 800 वर्ष पहले से जो है आपका कितना बिलियन, 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो गई थी। यानी कि मुख्य रूप से जो आपका पूरा का पूरा पृथ्वी था बच्चों, वह वन और किससे, बर्फ़ और पानी से ही आपका ढका हुआ था। लेकिन जब मानव की उत्पत्ति हुई, मानव का धीरे धीरे विकास हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, धीरे धीरे मानवों ने अपना आवास बनाना शुरू कर दिया, अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जब वो घर बनाएगा तो 100% है वो क्या करेगा, जंगलों की कटाई करेगी। वैसे क्षेत्रों को जहाँ ज़्यादा चुनेगा जहाँ पर क्या होगा, नदियाँ होगी, क्योंकि सिंचाई का उसको सहायता मिल जाएगा, सिंचाई आसानी से हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने वनों को काटना शुरू किया और अपना अलग अलग प्रकार के फैक्ट्रीज, कंपनी, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ सारा लगाना शुरू किया बच्चों। जिससे क्या हो गई, लगातार क्या हुआ, वनों का ह्रास हुआ और वनों की प्रतिशत में हमेशा लगातार क्या हो गई, गिरावट आने लगी। और वर्तमान में तो इतनी है बच्चों, देखिए अब जो है ये समाप्त होने के कगार पर है। यानी कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, भारत ही की जनसंख्या देख लीजिए 121 करोड़ है 2011 के अनुसार। अब सोचिए कितना है। आगे बात करते हैं, हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी कि जो वन विकास के आधार पर बच्चों, लेकिन वन क्षेत्र के आधार पर भारत कौन सा स्थान, 10वां स्थान पहले मैंने बताया था। और वन विकास में अगर बात की जाए तो कौन सा स्थान, दूसरा स्थान। यानी कि भारत जो है वन विकास में अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं, यानी कि अलग अलग पार्कों का निर्माण कर रहे हैं।
आगे बात करते हैं, नोट पॉइंट के रूप में दिया हुआ है वन विस्तार में बिहार राज्य दैनिक स्थिति में आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो इसलिए हम लोग को बिहार का सारा चीज़ अच्छी तरह से आना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो आपका वन का विस्तार जो है बिहार राज्य में है वो कैसी स्थिति में है, बहुत ही दैनिक स्थिति में है, क्योंकि अधिकतर जो भूमि आपका किस योग्य है, आपका कृषि योग्य है। ज़्यादातर नदियाँ हैं, नदियों के द्वारा कृषि की सिंचाई हो जाती है आसानी से, इसलिए अर्थव्यवस्था बिहार की जो है आपका कृषि पर आधारित है। ज़्यादा कृषि होगा तो 100% ज़्यादा वनों का क्षेत्र होगा नहीं, अगर वन क्षेत्र है भी तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कट करके कृषि क्षेत्र में बदल रहा है। मात्र जो है 6764.14% हेक्टेयर, यहाँ पर आपका मिसिंग हो गया बच्चों, यहाँ पर है आपका 64, इसको लिख लेंगे 64.14 हेक्टेयर परसेंट में, यानी कि आपका 64.14% हेक्टेयर में क्या है, वन क्षेत्र बच गया है। ये भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना है, 7.1% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सीधा सीधा यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। बिहार के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र में जो है वनों का विस्तार है, दे देगा 8%, 7%, 9%, 10%। तो वहाँ पर कौन सा मारना है आपको, 7%, या आपको 7.1 रहेगा तो 7.1% को ही मारना है। ठीक है, बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र जो है आपका समाप्त हो गया है। यानी कि जो आपका बिहार का टोटल 38 जिला है उसमें से जो है सिर्फ और सिर्फ कितना बचा हुआ, आप 19 ही ऐसे ज़िले हैं, यानी कि आपका कितना बचा और बच्चों 21 बचा ना, तो 21 में मतलब कि ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर क्या है वन है, बाकी 17 जिलों में आपका वन समाप्त हो गया है। ठीक है, चले आप लोग किस किस ज़िले से आप लोग बिलोंग करते हैं बच्चों, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा ताकि हमको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से बच्चे हम मेरे से पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव के रूप में 2018 में पूछा गया है कि जो है वन रक्षण या प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से जो है बच्चों वनों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा वर्ग, एक है आरक्षित वन, एक रक्षित वन और एक अवगीकृत वन। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ, सीधा यहीं से पूछा था। अब बात करते हैं आरक्षित वन से आप क्या समझते हैं। तो आरक्षित वन जो वन जलवायु की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जिस वन पर क्या है जलवायु आपका निर्भर करता है उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। यानी कि इसको किसके अंतर्गत रखा गया, आपका आरक्षित वन के अंतर्गत रखा गया है। इसमें ना तो लकड़ियाँ ही काटी जा सकती है और न ही पशुचारण हो सकता है। यानी कि इस प्रकार के वनों में बच्चों क्या होगा, आपका पशु चारा, यानी कि पशु के लिए आपका चारा नहीं काट सकते हैं, लकड़ियों को नहीं काट सकते हैं, किसी भी प्रकार के आप वहाँ पर जो है मतलब कि प्रवेश आपको वर्जित है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु को नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। देश में 54% आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। कितना परसेंट, 54% जो आपका वन है उसको क्या घोषित कर दिया गया, आपका सीधा सीधा आरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और ये सब जो वन वैसे हैं जो क्या करते हैं, मुख्य रूप से बाढ़ पर नियंत्रण करते हैं, भूमि संरक्षण करता है और मरुस्थल के प्रसार को रोकता है, जलवायु को क्या कैसा रखता है, संतुलित रखता है, यानी कि आपका नियमित रखता है। तो इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से किसी भी आदमी को पशु चारा और लकड़ियों को काटने की आपका अनुमति नहीं दी जाती है। अगला है आपका रक्षित वन। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप में लकड़ी को काटने की सुविधा दी जाती है। यानी कि इस क्षेत्र में क्या होगा, मुख्य रूप से नियम के अधीन होगा। ठीक है, मतलब कि परमिशन लेना पड़ेगा तभी पशुओं को चराने के लिए और लकड़ियों का उपयोग सीमित मात्रा में करने के लिए आपको अनुमति दिया जाएगा। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। ये कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है, लगभग आपका 29% वन क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अवगीकृत वन, ये आपका तीसरा और लास्ट प्रकार है। अवगीकृत वन शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, यानी अधिकार में होते हैं, स्वतंत्र एवं अवगीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है, सिर्फ और सिर्फ मात्र 17% आपका क्षेत्र ऐसा है। यानी कि आपका कितना है, आपका मुख्य रूप से जो आपका 54% था वो किस में रख दिया गया है, तो आरक्षित वन में। रक्षित वन में कितना परसेंट, तो 29%, और अवगीकृत वन में कितना आपका 17%। टोटल को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100% आपका आ जाएगा। तो मात्र 17% पर ही आपको अनुमति मिलेगी जाने के लिए, खेलने के लिए। उसके बाद अलग अलग प्रकार के क्रियाविधि पशुओं को चराने के लिए, लकड़ी का उपयोग करने के लिए। नोट पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है, आपका मध्य प्रदेश में है। वैसे भी मैंने आपको बता दिया था, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो है आपका वन का जो सबसे ज़्यादा आच्छादित है, यानी कि वन का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा किस राज्य में, आपका मध्य प्रदेश, यानी कि ये आपका प्रथम स्थान रखता है। ये आपका 20-21 दो बार पूछा हुआ था, मैंने बता दिया आपको। जहाँ कुल वन का कितना परसेंट है, तो आपका 75% क्या है, आपका क्षेत्र है। ठीक है, आई थिंक आज का सारा चीज़ यहाँ से समाप्त हो गया होगा। आप लोग को समझ में
आ गई होगी बच्चों, ठीक है। इसमें से आपका जो अभी आज पढ़ा है इसमें से मुख्य रूप से आपका लघु और दीर्घ प्रश्न नहीं बना है, ज़्यादातर आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया है। तो इस सेक्शन को आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे जो पढ़ाएंगे उसमें जो है मुख्य रूप से लघु और दीर्घ दोनों प्रश्न ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद।